हम चलते हैं अब अपने सिलेबस की ओर। हमें क्या पढ़ना है? अध्याय में पहला, कक्षा 10 के अध्याय में पहला, सामाजिक विज्ञान के अध्याय में सबसे पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति। आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, ये कैसी क्रांति हुई, कौन कौन सी क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई, क्या कारण था, इन क्रांतियों को अगर हम जान लेना तो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद को खूब अच्छी तरीके से समझ जाए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए राष्ट्रवाद किया गया है, इसलिए जागरूकता हम लोगों के पास एक जुनून बन के आया। असल बात तो ये है कि जब जब हम पूरी बात समझ जाएंगे तभी हमें मजा आएगी। पढ़ाई में मजा आना जरूरी है। क्लियर है ना? फिर इसके बाद आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति में सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण क्या है? ये 1300 से 1500 ईस्वी के बीच चला था। पुनर्जागरण में ही अभी हम पूरी क्रांति जो भी आई थी, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, धर्म सुधार और जितने भी थे, इसमें पादरियों द्वारा कई ऐसे अभद्रताएं की गई हैं, तो इनके बारे में कई जानकारियां प्राप्त हैं जो बताना बहुत जरूरी है। तो इसमें धर्म सुधार आंदोलन इसी में हुआ था। क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन भी इसी में हुआ। कब? लगभग 1530 ईस्वी में। अब इसी में ही नए स्थानों की खोज हुई। कैसे खोज हुई? अब ओटोमान तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, है ना? तो अब मैं अभी कुछ देर बाद बताता हूं तुम्हें कैसे अधिकार किया था, क्या किया था। तो ये जो कोलंबस ने कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये कोई खोजा वोजा नहीं है, ये बात जान लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, असल बात तो ये है, वो बहुत मारे गए थे। नोट कर लो। असल बात तो ये है, ये सभी लोग बहुत ही मारे गए थे। ओटोमान तुर्की उस समय का बहुत बड़ा शासन काल था, बहुत बड़ा शासन था। वो पूरे देश में छाया हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया, तो अब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के बाद तो ये लोग रूसी लोग जाए कहाँ? अब इन पे एक विद्रोह फैल गया। अब जाए कहाँ? इधर जाए तुर्की मार ले, उधर भी तुर्की, इधर भी तुर्की। हमको